बैड एस रवि कुमार आ चुके हैं बड़े पर्दे पर और उन्होंने तो तहलका मचाना शुरू कर दिया है। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इंटरनेट में ही देख लेते हैं किस तरफ की खुमारी छाई है। पहले बैड एस रवि कुमार के बारे में विकिपीडिया में देख लेते हैं, इस मूवी में क्या है, मूवी के बारे में समझ लेते हैं। ओहो, कुछ भी शुरू करने से पहले गूगल जी खुद बताना चाहते हैं कि क्या है। सुनिए। विकिपीडिया के मुताबिक बदमाश रवि कुमार एक 2025 भारतीय हिंदी भाषा की संगीत में एक्शन कॉमेडी फिल्म है, कीथ गोम्स द्वारा निर्देशित और हिमेश रेशमिया मेलोडीज द्वारा निर्मित। ये 2014 की फिल्म द एक्सपोज की स्पिन ऑफ फिल्म है, जिसमें हिमेश रेशमिया रवि कुमार की भूमिका को दोहरा रहे हैं। तो भाई साहब, द एक्सपोज भी आपको देखना जरूरी है, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। द एक्सपोज का स्पिन ऑफ है। स्पिन तो आप समझ रहे हैं ना, घुमा देना, मतलब पहले आप द एक्सपोज ज़रूर से देखिएगा। और इस मूवी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कीथ गोम्स द्वारा निर्देशित है। तो ये देखिए, ये पूरी जानकारी दी है बैड एस रवि कुमार की। तो मोटा मोटा थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। बदमाश रवि कुमार। नाट्य विमोचन पोस्टर देखा भाई साहब आपने? ये देखिए, इसके निर्देशक हैं कीथ गोम्स और इनके लेखक हैं कुशल वेद बख्शी। हिरमेश रेशमिया ने खुद इसमें अपना लेखन पठन दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल से ध्यान रखिएगा। संवाद बंटी राठौड़ के हैं, मतलब कि जितने भी आप डायलॉग सुन रहे हैं, चौधरी वगैरह वगैरह, जितना में वो खून नहीं है उतना, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो डायलॉग इतने इम्प्रेसिव डायलॉग हैं वो बंटी राठौड़ के हैं। उत्पादित प्रोडक्शन हिरमेश रेशमिया जी इंक्लूडेड है। अभिनीत हिरमेश रेशमिया जी इंक्लूडेड है। छायांकन सिनेमेटोग्राफी मनोज सोनी द्वारा संपादित है। संगीत हिरमेश रेशमिया का है। धुन हिरमेश रेशमिया की है। तो मतलब 60 से 70% काम हिरमेश रेशमिया जी ने ही किया है इस मूवी के अंदर। लागत है इसकी 20 करोड़ और भाषा है हिंदी। 142 मिनट की मूवी है। तो ये इसका मोटा मोटी जानकारी है। 6 जनवरी 2025 साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा हिरमेश रेशमिया ने 2025 में इसका साउंड ट्रैक डाला था और उसके बाद से तहलका मचाना शुरू किया है। देखिए ट्रैक लिस्ट, तो यहाँ पे गाने आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। ये रहे 1 2 3 4 5, मतलब 5 गाने हैं। कुल लंबाई 24 मिनट की है। 5 गाने 25 मिनट मान लो, तो मतलब आधा घंटा तो इसमें ही चला गया। 30 मिनट चले गए, तो 142 में से 30 मिनट, मतलब 1 घंटे 10 मिनट की स्टोरी लाइन है। 1 घंटे 20 मिनट मान लो, मतलब 2 घंटे की स्टोरी लाइन है। तो ये मान के आप जाइएगा, बहुत ही शानदार मूवी है। और बैड एस रवि कुमार एक 2025 भारतीय हिंदी भाषा का संगीतमय एक्शन कॉमेडी फिल्म है। कीथ गोम्स द्वारा निर्देशित और हिरमेश रेशमिया मेलोडीज द्वारा निर्मित है। ये 2014 की फिल्म द एक्सपोज की स्पिन ऑफ फिल्म है, जिसमें हिरमेश रेशमिया रवि कुमार की भूमिका को दोहरा रहे हैं। फिल्म में प्रभुदेवा, कीर्ति कुल्हारी, सिमोना जे, सौरभ सचवेदा, संजय मिश्रा और जॉनी लीवर हैं। फिल्म की घोषणा 2022 में की गई थी और इसका निर्माण 2023 में शुरू किया और फरवरी 2024 में पूरा हुआ, जिसमें भारत और ओमान में फिल्मांकन, मतलब कुछ चीज़ें ओमान में भी इसका वो किया गया है। साउंड ट्रैक हिरमेश रेशमिया का ही है। तो ये मोटा मोटी जानकारी ये इसमें दे दिया है इस मूवी के बारे में। और भी देख लेते हैं। रिलीज़ से पहले का कारोबार। रिलीज़ से पहले फिल्म ने संगीत अधिकार 16 करोड़ में बेचे थे। सब्सिडी 4 करोड़ की थी, जिसके जरिए उत्पादन लागत 20 करोड़ था, पहले ही वसूल हो गया है। रेशमिया ने मुनाफे में हिस्सेदारी के लिए अपनी फीस माफ़ कर दी है। और स्वागत आलोचनात्मक प्रक्रिया। तरण आदर्श ने फिल्म को 3.5 स्टार रेटिंग किया है। तो अपने रेटिंग का झंझट दूर तरण आदर्श जी ने पहले ही बता दिया है और इसे जंगली पागल, अति उत्साही सवारी कहा और उच्च ऊर्जा वाले गीतों और संवादों पर प्रकाश डाला। बॉलीवुड हंगामा ने भी इसको 3 आउट ऑफ 5 का रेट किया हुआ है और इसे पूरी तरह से मनोरंजक बताया और पागलपन और 80 के दशक की शैली की कथा पर जोर दिया है। 80s की स्टोरी है भाई। बॉलीवुड बबल ने अपनी समीक्षा में फिल्म को एक्शन
शक्तिशाली संवाद और जीवंत संगीत से, मतलब मिक्स रिव्यू है। इसने भी 3.5 दिया है। तो गाइस 3.5 का रेटिंग है, तो आप सोच समझ के जाइएगा। मतलब आप अगर 1 घंटा दे रहे हो तो 1 घंटा में से आप समझ लीजिए 3.5 का रेटिंग है, तो आपको 35 मिनट मज़ा आने वाली है। बाकी का टाइम आप थोड़ा सोच समझ के जाइएगा। चलिए, ये मोटा मोटी जानकारी हो गई। अब न्यूज़ में आते हैं। क्या मतलब न्यूज़ में क्या धमाका मचाया हुआ। बैड ऐश रवि कुमार मूवी न्यूज़ इन हिंदी। भाई साहब अपने हिंदी में ही जाएंगे। तो समाचार में चले जाते हैं सीधा। अरे रे जनसत्ता क्या कह रही है? जनसत्ता न्यूज़पेपर, बैड ऐश रवि कुमार मूवी रिव्यू, रेट्रो मसाला और जोरदार एक्शन। जानिए कैसी है हिरमेश रेशमिया की बैड ऐश रवि कुमार। तो मूवी देख के ही आपको पता चलेगा। हिरमेश रेशमिया की ये फिल्म 5 में से -5 स्टार वाली। ये कौन? एबीपी न्यूज़ वाले बोल रहे हैं। अमर उजाला वाले क्या बोल रहे हैं? यूजर्स पर छाया इमेज की बैड ऐश रवि कुमार का खुमार, लोगों ने बताया पैसा वसूल। न्यूज़ 18 हिंदी, बैड ऐश रवि कुमार, रेट्रो मसाला और भारी भरकम डायलॉग। जानिए कैसी है फिल्म, तो देखने के बाद पता चलेगा। एनडीटीवी कह रही है डायलॉग और एक्शन का भरपूर एंटरटेनमेंट है हिरमेश रेशमिया की फिल्म। पढ़ें बैड ऐश रवि कुमार का रिव्यू। दैनिक भास्कर बोल रहे हैं कि बैड ऐश रवि कुमार स्टैट्यूचरी वार्निंग, दिमाग घर रख कर जाएँ नहीं तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। फ़नी कॉमेडी मूवी बताया है। नवभारत टाइम्स बैड ऐश रवि कुमार मूवी रिव्यू देखने के बाद बोला कि देखो और समझो। हिंदुस्तान में बताया कि बैड ऐश रवि कुमार का लॉजिक से कोई नाता नहीं किसी कैसी है इसे हिरमेश रेशमिया की फिल्म, आप खुद ही देखिए। और जी न्यूज़ कह रहा है सिटी मार डायलॉग और एक्शन का डोज है हिरमेश रेशमिया की बैड ऐश रवि कुमार। तो ओवरऑल मिक्स रिस्पॉन्स है। ज़्यादातर लोग मतलब 10 आउट ऑफ 6 इस प्रकार से कह रहे हैं। 6 और 7 ले सकते हैं आप, क्योंकि मिक्स रिस्पॉन्स है। कोई ऐसा पर्टिकुलर वन लाइनर स्टेटमेंट किसी का भी नहीं है कि भाई ब्लॉकबस्टर 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 ब्लॉकबस्टर, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को पसंद आ रही है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही। तो नाउ इट इज़ अप टू यू मैन, वेदर यू विल बी सेटिस्फाइड और नॉट, वो इट्स अप टू यू। इतना सारा रिस्पॉन्स है। हिरमेश रेशमिया के बारे में तो पूरी दुनिया जानती ही है, उसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी हिरमेश रेशमिया के बारे में विकिपीडिया ही सबसे बेस्ट लगता है मुझे। तो विकिपीडिया में चले जाते हैं और हिंदी में हिरमेश रेशमिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो विकिपीडिया में इन हिंदी तो लिखा है मैंने। चलिए ये रहा हिरमेश रेशमिया इन हिंदी। क्योंकि हिरमेश रेशमिया अभी गुज्जू भाई हैं तो उनकी ज़्यादातर डिटेल गुज्जू में भी आती है। देखिए हिरमेश रेशमिया के मोटा मोटी जानकारी ले लेते हैं। पृष्ठभूमि, जन्म नाम हिमेश रेशमिया, अन्य नाम हर हिमेश भाई, म्यूजिकल हिट मशीन। जन्म 23 जुलाई 1973, आयु 51 वर्ष, 51 साल के हैं। गुजरात भावनगर के हैं और पेशा तो आपको पता ही है म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। और अब तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाएगी क्योंकि इसी के अंदर इन्होंने राइटिंग, डायरेक्टिंग, एक्टिंग, इन्होंने सब कुछ में अंदर घुसेड़ दिया है। वाद्य यंत्र में तो सब ढोल वोल बजा लेते हैं। और 1991 से अभी तक ये जुड़े हैं। लेबल ज़्यादातर 2 लेबल हैं, टी सीरीज़ और HR म्यूज़िक। अब हिरमेश रेशमिया की जो करियर की शुरुआत है वो तो मतलब धमाकेदार थी। ये तो आपने देख ही लिया जो आपने पढ़ा हो। करियर 2006 में वह लंदन के वेम्बले स्टेडियम में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय कलाकार। 2006 में लंदन के वेम्बले स्टेडियम में किया था भाई, हाउसफुल था, रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने।
और अभिनीत फिल्में हैं भाई 11 फिल्म, ये 11वीं फिल्म है, तो ये मत समझिएगा कि मतलब ऐसे ही आ गए हैं। 11 फिल्में की हैं 2007 से। आपका सुरूर याद है ना, कर्ज, रेडियो तो नहीं देखी थी, कजरारे तो पता नहीं कब आई कब चली गई, धमाधम का भी मालूम नहीं, हंसी खिलाड़ी 786 मैंने देखी थी, साइड हीरो थे अक्षय खन्ना के साथ। अ न्यू लव स्टोरी का मालूम नहीं, द एक्सपोज तो आपको पता ही है, तेरा सुरूर भी मालूम है, और हैप्पी हार्डी हीर ये मैंने नहीं देखी, और ये बैड एज रवि कुमार जो अभी आई है। डिस्कोग्राफी म्यूज़िक से रिलेटेड 1998 में देखिए प्यार किया तो डरना, क्या मूवी, बंधन, हेलो ब्रदर, दुल्हन हम ले जाएंगे, कुरुक्षेत्र, प्यार। इतनी लंबी लिस्ट है यार, मैं कितने बोलूँ, 700 से ज़्यादा उनके हिट गाने हैं, 700, आप समझ रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन तो 1995 में तब 21 वर्षीय हिमेश ने कोमल से शादी की थी और एक पुत्र है जिसका नाम है श्याम। 2016 में दोनों ने आम सहमति से, ऐसी न्यूज़ नहीं पढ़ता मैं। फिर बाद में उन्हें 2018 में हिमेश ने टीवी अभिनेत्री सोनिया कपूर से, ऐसा मैं नहीं पढ़ता यार। नामांकन 2004 में स्क्रीन वीकली सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार और आईफा सर्वश्रेष्ठ संगीतकार 2006 में। फिल्म फेयर की लिस्ट देख लीजिए सरकार, इसमें 2006 में इन्होंने अपना नाम दर्ज करा दिया। तो इस प्रकार से हिमेश रेशमिया के बारे में आपने जाना। तो अब आप जाइए, मूवी देखिए और एंजॉय करिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आपको। मैं तो रेटिंग देने वाला कौन होता हूँ, बट हाँ लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। बाय।